हम इस वीडियो में देखेंगे स्टैटिक्स चैप्टर 3 को। इसका ही हमारे पास क्वेश्चन है आरसी व्हीलर का 12th एडिशन का 3-15 ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें मालूम करने का बोला है मास ऑफ द ब्लॉक। ये 2D प्रॉब्लम है एक। हमें इसमें बोला है कि जो है ना व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस ब्लॉक विच इज़ हैंग ऑन दी दिस टू स्प्रिंग्स। सो इसके डिस्टेंस हमें गिवन दिए, ये ओ बी, ये लेट कर लिया मैंने ओ पॉइंट को। ओ से बी तक का डिस्टेंस 4 मीटर, ओ से सी तक का 3 मीटर और फिर ए ओ का डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है। हमसे मालूम करने को बोला मास। अच्छा, अब सोचना ये है कि हमें आंसर तक कैसे पहुंचना है। अब हमें पता है मास का तो कोई ताल्लुक नहीं है, स्टैटिक से हम ज़्यादातर वेट वगैरह देखते हैं, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, पहले इसका मालूम कर सकते हैं वेट। अब आपको पता है वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, तो हम इसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे। इक्विलिब्रियम टाइप चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 3। तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होता है, टेंशन बैलेंस कर रही होगी। अगर हम इस टेंशन को मालूम कर लें तो हम इसको इक्वेट करा देंगे वेट से, और वेट को हम फिर एम जी लेके, जी हमें पता है कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास मास आ जाएगा। और ये टेंशन किस तरीके से हमें पता है, टेंशन क्या क्या होगी हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लगेंगे हम, वाई एक्सिस वाली पे मिल जाएगी क्या, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करके हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब हमने ये अपने काम करने से पहले ही सोच लिया कि हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये, टी हमें कैसे मिल जाएगा। अब टी के लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। पहले हम डायरेक्ट ही एफ वाई पे चल के देखेंगे कि हम पहुंच कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इनको देखेंगे कि इनमें ये जो रिजॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई टेंशन वगैरह होगी तभी तो ये इसको बैलेंस कर रहे होंगे। एक यहाँ लग रही होगी, फिर एक यहाँ लग रही होगी, फिर इन दोनों के रिजल्टेंट बन रहे होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और फिर इसका ये वाला कंपोनेंट बच रहा होगा जो कि इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा। हम क्या करेंगे, टी से तो हमें इसको मालूम कर लेंगे कि टी बराबर होगा डब्ल्यू के, और हमें डब्ल्यू मिल जाएगा। और टी हम कैसे मालूम करेंगे, टी हम मालूम कर लेंगे इसकी समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करके। हमारे पास जो इनके ये दो कंपोनेंट और रिजॉल्व होंगे, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को बैलेंस करके हमें टी मिल जाएगा इक्वल टू 0 करके। जो भी है नेगेटिव एक्स वाले को नेगेटिव, एक्स वाले को माइनस में लेके और पॉजिटिव एक्स को वाई लेके, और ये इक्वल दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 के बराबर हो जाएंगे, तभी सिस्टम हमारा रेस्ट में होगा। तो हम ऐसे कर करके सवाल तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल में हमें गिवन दी गई है एक अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग, कि हमें क्या पता है, एक स्प्रिंग अगर हमारा रूफ से लगा हुआ है तो उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती, मतलब यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट स्प्रिंग होता है। उसकी अनस्ट्रेच लेंथ मतलब कोई वो खिंचा हुआ नहीं है, तो वो 3 मीटर दी हुई है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके ऊपर मास हमने उसके ऊपर लगा लिया, तो वो स्ट्रेच हो गया। उसके ऊपर कोई हमने बॉडी हैंग करा दी, तो उसमें और इसकी फाइनल लेंथ में कितना चेंज आ गया वो हमें पता, वो एक्स होता है। ये हुक्स लॉ का एक फार्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला, उसका ही काम होगा यहाँ पे। तो वो एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कितना चेंज आया उसमें स्ट्रेच लेंथ में। इसका के होता है स्टिफनेस कांस्टेंट, वो भी हमें गिवन दिया है क्वेश्चन में, इसका 30 न्यूटन मीटर का। सही। तो अब हम इसके पहले ये ट्राइंगल लेट कर लेते हैं ए ओ बी वाला। तो हमने ट्राइंगल लेट कर लिया ए ओ बी वाला, इसकी वर्टिकल लेंथ ओ ए वाली 3 है और ओ से बी वाली 4 है। सिंपली हम ए बी मालूम कर सकते हैं किसके ज़रिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने सिंपली वही फार्मूला लगाया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, या बाकी दो छोटी लेंथ का स्क्वायर करके, फिर उनको सम करके फिर उसका रूट ले लिया, तो हमारे पास 5 मीटर आई। तो हमारे पास ये लेंथ आ गई 5 मीटर। कब आई, जब हमने इसके ऊपर मास ब्लॉक लगा दिया था, तो ये स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच लेंथ इसकी हमारे पास कितनी आ गई, 5 मीटर की आ गई। अब आगे क्या करा है मैंने, वही एक्स निकाला है जो बताया था पहले मैंने, हुक्स लॉ मेंशन किया, फिर एक्स निकाला क्या, स्ट्रेच लेंथ जो कि 5 मीटर थी, फिर उसमें माइनस कर दिया अनस्ट्रेच लेंथ, तो हमारे पास ये एक्स आ गया 2, सॉरी ये 2 होगा। अनस्ट्रेच लेंथ 3 थी, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। देखो मैंने 33 90 नहीं करा, 60 कर दिया, खैर जो भी है। ये हमारे पास आ गया 2 मीटर का, तो ये 5 माइनस 3 अनस्ट्रेच लेंथ 2 आ गया। फिर फोर्स हमें गिवन दी गई है क्वेश्चन के अंदर, जो कि 30 न्यूटन, फोर्स बोल रहा हूँ, ये स्टेफनेट कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि 30 न्यूटन पर मीटर था। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गई 6 न्यूटन की फोर्स। अब हमें इसकी डायरेक्शन पता होगी, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम वही ट्राइंगल मालूम करेंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखा होगा आपने, ऐसे करके ट्राइंगल बना हुआ था, उसको मालूम करेंगे। हमें पता है ये लेंथ क्या है, 4 मीटर,
ये लेंथ हमने अभी निकाल ली, कितनी 5 मीटर, और ये आ गई हमारे पास 4 मीटर। तो हमें यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी, तो हमारे पास इसकी एक जो y वाला है कंपोनेंट वो हमारे पास आ जाएगा, और इस तरीके से x वाला भी आ सकता है। क्या होता है हमारे पास कोई भी रेशियोज करके हम निकाल लेते हैं। खैर आगे चलते हैं। फिर हमने ट्राइंगल ऐड कर लिया, ट्राइंगल ए सी ओ ट्राइंगल ऐड किया। तो हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसकी ये थीटा हमने मालूम करने, थीटा में चाहिए। तो हमें क्या पता है, इसकी भी ओ सी लेंथ पता है 30 मीटर, और इसकी भी ए ओ लेंथ सेम होगी 30 मीटर की। तो हमने क्या करा, वही tan का रेशियो लगा दिया, तो हमारे पास यहाँ से थीटा 45 आ गया। अब क्या करेंगे हम, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से हम टेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, फिर वाई में टेंशन करेंगे, तो हमारे पास टेंशन रखेंगे, हमारे पास वाई डब्लू आ जाएगा, फिर डब्लू एम जी से करके हम मास निकाल लेंगे, यही हमने सोचा हुआ था। तो समीशन ऑफ एक्स के एफ एक्स पे हमें पता है एक ये फोर्स लगेगी, क्या होगी, जो इसका 60 न्यूटन था, और इसका ये वाली साइड का रेशियो जो होगा कौन सा हो जाएगा, 4 मीटर डिवाइड बाय 5। तो क्या हो जाएगी, एक फोर्स ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, तो हमें बस सिंपली हो जाएगा 60 और रेशियो 4/5, और एक नेगेटिव वाई पे है जो दूसरी वाली फोर्स होगी इसकी, इसकी टेंशन वाली कितनी होगी हमारे पास, एक ये इसका हमने निकाल लिया था 45 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, हम इसका कॉस से निकाल लेंगे क्योंकि कॉस वाली डायरेक्शन पे, तो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव कॉस 45 वाला, और इसके अंदर जो टेंशन है उसको हमने टी से डिनोट कर दिया था। तो ये हमारे पास आ गया टी कॉस 45 करके और इक्वल टू 0 करके। यहाँ से हम टेंशन निकाल लेंगे, क्या आएगी, मैंने आगे निकाल ली, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो यहाँ से मैंने टेंशन निकाल ली, वही करा टी 45 माइनस 60 4/5, डायरेक्शन चेंज करिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सिस नहीं थी, वहाँ पे मैंने पहले ये लिख लिया था, बाद में वो लिख दिया, वही अगर हम इक्वल टू के बताएंगे तो दोनों के साइन चेंज कर दिया। अगर मैं उधर मैंने पीछे जो लिखा था वो माइनस का टी कॉस 5 लिखा था और उसको पॉजिटिव कर दिया था, वही कोई मसला नहीं है। अब ये नहीं कि दोनों के साइन सेम कर दिया, उससे थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये टी हमारे पास आ गया 67.88। अब समीशन ऑफ एफ वाई लगा देंगे। अब हमें पता था कि एक टेंशन दूसरे स्प्रिंग की वजह से होगी और एक ये थोड़ा सा और दूसरे स्प्रिंग की वजह से, ये दो बैलेंस कर रहे होंगे वेट को। तो हमने ये निकाल लिया था, ये हमें पता था 45 का एंगल होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी साइन 45 आ गया ये वाला, और एक ये था, ये हमारे पास 5 वाला रेशियो था, ये हमारे पास 4 थी, और ये हमारे पास 3 थी साइड, जो कि हमारा ट्रायंगल था। तो क्या हो गया, ये वाली हमें ये वाली चाहिए इसकी जो वर्टिकल वाली, तो क्या हो जाएगा रेशियो 3/5। क्या था साइन, अगर हम लगाते इस पर तो क्या हो जाएगा, ये थीटा पे आ जाता, तो क्या रेशियो होता है हमारे पास, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाता है, वही रेशियो हमने लगा दिया। और इसके साथ जो इसका एफ था जो कि 60 था, तो 60 साइन 30 था, तो वही 63/5 यही लिख दिया, 63/5 ये क्या आ गया। और ये किसको बैलेंस कर रहा था, वेट जो नेगेटिव डायरेक्शन पे था, तो वेट इसको बैलेंस कर रहा था। यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू लिख ली, साइन 45 हमें पता है, जो भी होता है याद नहीं है, और तो या टी की हमने वैल्यू इसमें पुट करी, और कोई अननोन नहीं है, यहाँ से डब्लू निकाल लिया, डब्लू बराबर 84 न्यूटन का आया, इसको हमने एम जी से इक्वेट करके मास निकाल लिया। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, हमें बस इतना ही मालूम करना था।